नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, व्यसन मुक्ति और मानसोपचार तज्ञ। व्यसन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे शराब है, गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर है और बहुत सारे अलग अलग व्यसन हैं, जैसे एमडी बोलते हैं जिसको, या कुछ नशे की गोलियां खाने की कुछ लोगों को आदत रहती है। और वैसे ही बिहेवियरल एडिक्शंस भी होते हैं, जैसे कुछ लोगों को मोबाइल का व्यसन हो जाता है, गेमिंग का व्यसन होता है, चैटिंग का, फ्लर्टिंग का, लव का एडिक्शन भी हो जाता है। अक्सर व्यसनी व्यक्ति जो है वो मुझे व्यसन है ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। हम उसको डिनायल बोलते हैं। तो वो अक्सर ये बोलता है कि मैं अपने आप ये सब छोड़ दूंगा, लेकिन वो खुद से कर नहीं पाता है। तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जिसकी आदत लग जाती है उससे दूर होते वक्त तकलीफ़ होती है। जैसे अभी शराब की आदत लग गई, तो अगर बंद करने की कोशिश करेंगे तो रात को नींद नहीं आती है, या कभी कभी हाथ पैर कांपने लगते हैं और मन नहीं लगता है काम में, चिड़चिड़ होने लगती है। और उनको पता रहता है कि अगर मैं शराब ले लूँगा तो ये सब तकलीफ़ दूर हो जाएगी, इसलिए चाहकर भी वो शराब से दूर नहीं हो पाते। इसलिए अगर बार बार कोशिश करने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति अपने व्यसन से अगर दूर नहीं रह पाता है, तो व्यसन मुक्ति केंद्र में उसको दाखिल करने का जो उपाय है वो ऐसे समय पे योग्य रहता है। तो व्यसन मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि वहाँ पे एडमिट करने की वजह से वो व्यक्ति उसके व्यसन से दूर हो जाता है, व्यसन करने वाले दोस्तों से भी दूर हो जाता है। इसलिए उसका व्यसन में से बाहर निकलना आसान हो जाता है। तो केंद्र में हम लोग क्या करते हैं कि शराब छोड़ते वक्त या कोई भी जो भी व्यसन हो, वो छोड़ते वक्त जो जो तकलीफ़ होती है, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स हम लोग दवाई दे के मैनेज करते हैं। तो तकलीफ़ कम हो जाती है, तो व्यसन छोड़ना आसान हो जाता है। तो इसको डिटॉक्स बोलते हैं। व्यसन मुक्ति केंद्र में 10-15 दिन रहने के बाद में जब पेशेंट को अच्छा खाने जाने लगता है, नींद अच्छे से आने लगती है, योगा प्राणायाम करने की वजह से जब फिटनेस आ गया ऐसा लगने लगता है, तो उसको लगने लगता है कि अब मैं फ़िट हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम हैं, अब मुझे आप डिस्चार्ज कर दो, मुझे जल्दी घर जाने दो। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बहुत सालों से कोई व्यसन कर रहे हैं, तो वो जो आदत है, जो साइकोलॉजिकल क्रेविंग है, वो कम होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वापस व्यसन के पास जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि व्यसन मुक्ति केंद्र में तो सेफ एनवायरनमेंट है, वहाँ तो कोई चैलेंजेस नहीं है, व्यसन तो बंद है। पर जब बाहर जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, व्यसन करने वाले दोस्त मिलेंगे, जो भी टेंशन्स है उसको फेस करते करते, उस जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसको फेस करते करते स्ट्रेस अगर आ गया तो वापस व्यसन के पास जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लंबे समय तक रिहैब में रखते हैं, ताकि जो साइकोलॉजिकल क्रेविंग भी है वो अच्छे तरीके से कम हो जाए। तो रिहैब में जो सेशंस रहते हैं तो वो अलग अलग विषयों पर रहते हैं। तो क्रेविंग कैसे कंट्रोल करना है, दोस्तों को कैसे हैंडल करना है, ना कैसे बोलना है, अगर मन में इच्छा हो तो अपने आप को ना बोलना है, अगर बाकी दोस्त लोग अगर फोर्स कर रहे हैं तो उनको कैसे मना करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो एक व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी घर में झगड़ा होता है, कभी मन के खिलाफ कुछ बातें होती है, जब आदमी गुस्से में आ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो उस समय पे व्यसन किए बगैर वो जो इमोशंस है उसको कैसे हैंडल करे, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसा कहा गया है ना कि कोई भी आदत तोड़नी है तो उसके लिए कम से कम 60 टू 90 डेज़ की ज़रूरत रहती है। तो जब 60 टू 90 डेज़ हो जाते हैं तो अपने ब्रेन में भी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रेविंग अच्छे तरीके से कम हो जाती है। तो लंबे समय तक अगर आपको व्यसन मुक्त रहना है तो व्यसन मुक्त रहने के लिए जो बदलाव करने हैं वो सीखना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेशंस अटेंड करते हैं उतना वो तैयार होते हैं आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए, व्यसन मुक्त रहने के लिए और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हैंडल करने के लिए।
व्यसन मुक्त केंद्र में एडमिट करने के बाद में पेशेंट के मन में कभी कभी घर वालों के बारे में गुस्सा रहता है कि उसको लगता है कि मुझे एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे क्यों यहाँ पे एडमिट किया। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे इतने दिन रखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे जल्दी लेके जाते तो भी मैं सुधर जाता, तो मुझे यहाँ पे इतने दिन रखा। तो वो गुस्सा पाल के रखते हैं और मैं अभी घर जाके दिखाता हूँ तुमको। ऐसा भी कभी कभी कुछ लोगों का स्वभाव रहता है कि जो मन में गुस्सा पाल के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब घर जाके वो गुस्सा निकालते हैं तो गुस्से में क्या होता है कि आदमी का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। और पुरानी जो आदत रहती है ना कि जब भी स्ट्रेस आया, गुस्सा आया, तो उस टाइम पे शराब पी के दिमाग शांत करते थे, तो वो फिर से वैसा पैर फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए समझदारी इसी चीज़ में है कि केंद्र में रखा है तो ये कोई सज़ा देने के लिए नहीं रखा है, ये तो एक संधि है, आपको एक चांस है नए से जीवन शुरू करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से उसको लेना चाहिए और मन में जो गुस्सा है उसको थूक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गुस्सा पाल के रखेंगे तो उसके वजह से भी लोग रिलैप्स हो जाते हैं, फिर से उनका पैर फिसल जाता है व्यसन की तरफ। तो ये कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक संधि है, इस तरह से देखना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक फ़िक्स टाइम टेबल रहता है, जैसे रात को फ़िक्स टाइम पे सोना है, सुबह एक फ़िक्स टाइम पे उठना है, कंपलसरी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, फिर सेशंस अटेंड करने हैं। जो सेशन रहते हैं उसमें जो भी सिखाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, उसमें से आत्म परीक्षण करके मुझे कहाँ कहाँ बदलने की ज़रूरत है ये देखना है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मेरे बीवी मुझे बार बार टोकते रहती है, बोलते रहती है, मेरे साथ झगड़े करते रहती है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, वो मुझे समझ के नहीं लेते, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। तो दूसरों की गलतियाँ जल्दी दिखती है, लेकिन यहाँ पे एक मौका है कि मुझे कहाँ कहाँ बदलने की ज़रूरत है उस पर काम करने के लिए। ये एक ऐसा समय है आपके ज़िंदगी का कि जहाँ पे आपको आत्म परीक्षण करने के लिए समय भी मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगा, और आपको ये मौका भी है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। देखो, व्यसन मुक्ति केंद्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनके साथ तो आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, तो घर में जो अपने लोग हैं उनके साथ एडजस्ट क्यों नहीं करते? हर बार आपके मन के जैसा होगा ऐसा भी नहीं है ना। तो कभी आपके मन के जैसा होगा, कभी उनके मन के जैसे होगा। तो एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के स्वभाव में जो फ़र्क है उसको भी स्वीकार करना है, और एक बीच का रास्ता निकाल के अच्छी तरीके से जीवन जीने का निश्चय करना है। ये आपके ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका है जिसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। एक नए सिरे से इज्जत के साथ आरोग्य को संभाल कर प्रगति के पथ पर आपको नई ज़िंदगी शुरू करनी है। और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हैंडल करने के लिए एक हमारी बहुत सुंदर प्रार्थना है, आसान प्रार्थना है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। वो प्रार्थना इस तरह से है कि हे प्रभु, जो परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता उसको स्वीकारने की मुझे मन की प्रसन्नता दे। जो परिस्थिति मैं बदल सकता हूँ उसे बदलने के लिए मुझे धैर्य और शक्ति दे, और इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो समझने की मुझे बुद्धि दे। ये प्रार्थना जीवन के अलग अलग सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।